मांगी थी जो दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई और फिर लौट के आ गई। कितनी सटीक और विशेष बात है कि जो बातें हम कहते हैं, जो बातें हम किसी को कहते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, दुआओं में कहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाके टकराती है। तभी तो लोग दुआओं में इतना भरोसा करते हैं, तभी तो लोग दुआओं पे इतना भरोसा करते हैं, दुआओं की बातें इतनी करते हैं। और हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। यानी कि प्रार्थनाओं में शक्ति है, यानी कि प्रार्थनाओं में इतना बल है, प्रार्थनाओं में इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, इतनी इंटेंसिटी है कि आपकी प्रार्थना कबूल जरूर होती है। अगर हमारी प्रार्थना हमारे सच्चे मन से होती है, बिना किसी स्वार्थ के होती है, हमारे प्योर सोल से होती है, हमारे इनर पीस से होती है, तो ज़रूर कबूल होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कार्य करने से पहले खुद पर ही भरोसा नहीं करते, खुद को ही ये सोच के शुरू करते हैं कि हमसे होगा, क्या ये हमसे होगा, हम कर पाएंगे। अगर हम कोई काम ही सवाल से शुरू करेंगे तो फिर जवाब हमें कहाँ मिलेगा। किसी कार्य को करने के लिए उसका खुद जवाब बनना पड़ता है। सवाल तो लोग खड़े करेंगे ही करेंगे, आप जवाब बनिए। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि चर्चा इतिहास कभी सवालों की नहीं करता, चर्चा इतिहास कभी सवालों की नहीं करता, इतिहास हमेशा आपके जवाब का इंतज़ार करता है। तो आपके जवाब ऐसे होने चाहिए, आप जवाब बनने चाहिए, सवाल नहीं बनने चाहिए। आप अपने दिमाग को, भगवान ने जो आपको दिया है, आपकी सोचने की शक्ति को सकारात्मक भाव में, सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक भाव में लगाइए। अनर्थक, बिना किसी बात के, बेमतलब का सोच के अपने दिमाग को एक कूड़े का ढेर न बनाइए। हम दिन की शुरुआत ही नकारात्मक चीज़ों से, अगर हम मन में विचार कर लेते हैं कि हमें सुबह उठना है, तो पहला सवाल अपने से ही पूछने लगते हैं, क्या हम उठ पाएंगे। आप बोल के देखिए, हम डेफिनेटली उठ पाएंगे, हमें उठना है। सवाल के साथ नहीं, विश्वास के साथ। उसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आप आँखों से सूरज देख रहे हैं, आँखों से आसमान देख रहे हैं, आँखों से लोगों को महसूस कर रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप ये बोल के सोइए कि हम सुबह उठ पाएंगे। हमें योग करना है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या हम योग कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? योग करने वाले भी तो इंसान ही हैं, योग करने वाले भी तो लोग ही हैं। हम कर पाएंगे, हम डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर इस बात के साथ हम कोई कार्य शुरू करते हैं, किसी के कंधे पे रख के, कंधे पे चढ़ के तो एक दिन जाना ही है, कंधे का सहारा लेके एक दिन दुनिया से अलविदा तो होना ही है। लेकिन हम जीते जी, जब तक हम जिंदा हैं, हम जोश के साथ, जुनून के साथ, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सम्मान के साथ जीवन क्यों नहीं जी सकते? हमें क्यों किसी के कंधे की आवश्यकता है? अपने दिमाग को हमें कूड़ाघर क्यों बनाना है? हम अपने विचारों को ही शांत नहीं कर पाते, और विशेषकर नकारात्मक विचार, जो विचार फालतू के होते हैं, जो वेस्टेड होते हैं। जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो घर के कूड़े को तो फेंक देते हैं, घर में हमें जितने कूड़े कबाड़े मिलते हैं हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन जो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है, जो हमारे मन को खराब कर रहा है, जो हमारे पूरे जीवन को खराब कर रहा है, उन विचारों को नहीं फेंक पाते। उनको फेंकने का सबसे सटीक तरीका है, आपको कोई कहेगा योग करिए, कोई कहेगा कि बाहर निकल जाइए, कोई कहेगा अपने विचारों को भटकाइए। अगर मैं कहूँगी, आपके विचारों को भटकाने का, आपके विचारों को, आपके मन को शांत करने का सबसे सही तरीका है कि खुद को देखिए और सोचिए
एक एक चीज़ अपने आप को देखिए और सोचिए कि भगवान ने जो भी आपको दिया है क्या मुफ्त में दे दिया है? उसने समय नहीं लगाया है। अगर समय लगाया है, आपको बनाया है, तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। और उस उद्देश्य को खराब करने के लिए हम अपने दिमाग में बस कूड़ा भर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपके मन में जैसे ये विचार आएगा कि भगवान के द्वारा बनाए हुए हम इतने स्पेशल इंसान, भगवान के द्वारा बनाया हुआ मेरा शरीर इतना स्पेशल, और मैं उसमें वेस्टेज भरता जा रहा हूँ, वेस्टेज से फिल करता जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपके वो सारे नकारात्मक निगेटिव, जितने भी निगेटिव विचार है, जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, वो तुरंत ही वेस्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे आपके शरीर से। बस आप दिन में 3-4 बार खुद को देखिए और विचार करिए कि जब मैं बनाया गया हूं, जैसे भगवान ने मुझे बनाया, तो क्या सिर्फ फालतू बातों के लिए, फालतू चीजों को सोचने के लिए? योगासन, प्राणायाम, किताबों को पढ़ना, मन भटकाना, ये तो जरूरी है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियों से बना हुआ हमारा दिमाग नकारात्मकता का कूड़े के ढेर का बनने के लिए तैयार नहीं है। निगेटिव वेस्टेज स्टोर ना बनाए इसको। निगेटिव वेस्टेज स्टोर बनाने के लिए आपका जीवन, लोग कहते हैं चिंता चिता समान होती है, तो अपने शरीर को जिंदा ही रहते हुए चिता ना बनाए, चिता पे लेटने लायक ना बनाए। अपने शरीर से नकारात्मक विचारों को हटाने का सबसे सही तरीका है कि बस खुद को देखिए, खुद पे विचार करिए और खुद के बारे में सोचिए। खुद के लिए ये सोचिए कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरे बनने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का अर्थ। चिता पे लेटने लायक न बनाए। अपने शरीर से नकारात्मक विचारों को हटाने का सबसे सही तरीका है कि बस खुद को देखिए, खुद पे विचार करिए और खुद के बारे में सोचिए। खुद के लिए ये सोचिए कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरे बनने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मुझे जीवन क्यों मिला है, अगर ये जीवन मिला है तो उसको मुझे सार्थक कैसे करना है। क्योंकि जब तक जिंदा है, जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक हमें यूं ही बोझ बन के धरती पे नहीं रहना है। अपना जीवन बोझ बना के नहीं जीना है। अपने जीवन को एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य और साहस के साथ जीना है और लोगों के लिए एक उदाहरण बन के जीना है। ना कि लोगों के लिए गलत उदाहरण बनना है कि उनको देखिए वो तो जिंदा ही मर गए, उनको देखिए वो दिन भर यूं ही पड़े रहते हैं। ये उदाहरण मत बनिए। आप ये उदाहरण बनिए कि उनको देखिए, उन्होंने इन इन परिस्थितियों में अपना जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उनको देखिए, उन लोगों ने अपने जीवन को कैसे स्टैंड किया, गिरने के बाद भी वो कैसे उठ गए। इस तरह के उदाहरण बनिए, इस तरह के सकारात्मक विचारों के मालिक बनिए। न कि ऐसे बनिए कि लोग आपके पास आने से घबराएं और आपसे दूर रहना उन्हें अच्छा लगे। इसलिए अपने आप को, अपने दिमाग को कूड़े का ढेर ना बनाएं। अपने आप को दिन भर में कई बार देखें और विचार करें कि हम क्यों हैं, किस लिए हैं और हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।